राधे राधे। आज के इस खास वीडियो में बात करेंगे कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता जी का निरंतर अध्ययन करते रहने से हमें धैर्य यानी पेशेंस रखना आता है। पहले मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा वात इतना ज़्यादा बढ़ा होता था कि मेरा मन इतना ज़्यादा चंचल होता था, किसी भी एक चीज़ में स्थिर रह पाना मेरे लिए बिल्कुल ही असंभव सा था। सबसे पहले तो जो एक श्लोक जिसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, आज जब भी मेरा मन भटकता है या कुछ और सोचता है तब मैं सबसे पहले मुझे यही श्लोक याद आता है कि भगवान ने कहा है कि श्रद्धा और विश्वास न रखने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को संशयात्मा कहा है। और ऐसा संशयात्मा व्यक्ति जो ना किसी चीज पे श्रद्धा रखता है, ना उसका पूर्ण विश्वास होता है, वो हमेशा संशयों से ग्रसित रहता है, ना इस लोक में ना परलोक में उन्नति को प्राप्त होता है। तो ये श्लोक मुझे, जब से मैंने इस श्लोक को पढ़ा, इसका मतलब समझा, तब से बहुत ज़्यादा मैं हर एक चीज़ को समझने लगी हूँ। किसी भी चीज़ में मुझे थोड़ा भी डाउट होता है, मैं सबसे पहले यही बात याद करती हूँ कि भाई क्यों संशय आत्मा की तरह बिहेव कर रहे हो। हमें एक चीज़ पे अगर हमने कोई भी काम पकड़ा है तो बस उस पर विश्वास रखना है। समय लगेगा परंतु वो ज़रूर होगा। जैसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे आप सुबह से उठ के, मेरी चाय पीने की बहुत आदत थी, डायरेक्ट सुबह उठते ही मैं चाय पीती थी, तो जिसके कारण मुझे बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती थी। तो अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने कल से चाय पीना बंद कर दिया तो कल से ही सारा सुधार हो जाएगा, कल से ही आपकी सेहत बन जाएगी, सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। परंतु आपको धीरे धीरे इस बात पे विश्वास रखना होगा कि सुबह से उठ के खाली पेट चाय पीना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। धीरे धीरे उसे कम करो, कुछ और उसका रिप्लेसमेंट, कुछ और अच्छा हेल्दी पौष्टिक पियो उसकी जगह, या खाओ, और धीरे धीरे चाय को पीना कम करो। और इस बात पे यकीन रखो कि यह आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देगा। तब आपको अंतर दिखाई देता है, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता। तो अब जब भी मैं कोई भी नई चीज़ शुरू करती हूँ तो मैं हमेशा यही सोच के रखती हूँ कि भाई वो चीज़ सफल हो या ना हो, पर आपका विश्वास अगर उसमें पूर्ण है तो वो ज़रूर असर दिखाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो मैंने सीखा, उससे मेरे जीवन में ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इससे अब मैं किसी भी चीज़ में निरंतर लगी रहती हूँ। जैसे 1 साल योगा करने के बाद मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया, परंतु अब ये नहीं इसका मतलब कि मैं योग करना ही बंद कर दूं कि सबने कहा था कि 6 महीने 1 साल में ही अंतर दिखने लगता है, परंतु अभी तक कोई खास अंतर मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना है। 1 साल में अंतर नहीं दिखने लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, परंतु आपको पूर्ण विश्वास रखना है कि इससे ये कोई शरीर में कोई अंतर दे या ना दे प्रत्यक्ष रूप से, परंतु ये मेरे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है कि मैं रोज़ योग अभ्यास करूं और प्राणायाम से अपने मन को शांत रखूं, तो आपको असर दिखाई देता है। इस तरह भगवान ने श्रद्धा और विश्वास रखने की बात कही है, जो हमें धैर्य करना सिखाता है। एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा और बड़े बदलावों में समय लगता है। हमें अपनी श्रद्धा और विश्वास उस काम में बनाए रखना पड़ता है। तो ये एक चीज़ जो मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी से सीखी। दूसरा, श्रीमद् भगवद गीता जी का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचने, यानी कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो तुम्हें मिलेगा ही। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्मों पर है, कर्म के फलों पर नहीं। ये एक श्लोक को भगवान ने कर्म संन्यास योग में और अच्छे से समझाया है कि अगर तुम फल की आसक्ति छोड़कर, अहंकार से रहित होकर, कर्तापन त्याग कर और अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु कर्म करोगे तो तुम कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधोगे और इस प्रकार तुम मुक्त ही रहोगे। इस प्रकार हम सही कर्म कर रहे हैं और हमें तो बस ये कर्म करना ही है। इसका फल उस पे हमारा अधिकार है ही नहीं।
हम अपने फल का भोक्ता बनने जाएंगे तो दुख ही पाएंगे। अगर हम अपने सभी कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर दें तो यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार ये बात समझ के कि हमारा काम सिर्फ अपना कर्म करना है, अपने कर्तव्य का पालन करें, यही हमारा धर्म है। बाकी उस फल में ना हमारी फल से कोई आसक्ति होनी चाहिए और ना हमारा उस पर अधिकार है, क्योंकि कई बार श्रीमद् भगवद गीता जी में बताया गया है कि परम भोक्ता भगवान ही हैं और हम सब केवल उनके दास हैं। तो हम यहाँ पर अपना कर्म ही कर रहे हैं, उनकी सेवा करने मिल रही है, यही हमारा सबसे बड़ा फल है। इसके अलावा हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि दुनिया के सारे भोग भोग लोगे पर सुखी नहीं हो पाओगे। ये बात जब से मैंने समझी कि हमें बस ये देखना है कि हमारा कर्म सही होना चाहिए, उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े, बाहर से आपको इस बात को समझने की ज़रूरत पड़े कि मुझे काम करना चाहिए अभी। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार समझ गए अपने मन से कि ये काम सही है और मुझे यही करना है, चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, उसके बाद आप आराम से संयमित मन के साथ उस काम में लगे रहते हो। हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगी इसी पॉइंट में कि ज्ञान योग में भगवान ने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। इस पे आप जब श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि हमारा वास्तविक ज्ञान ही हमारे कर्मों में दिखता है। यानी जैसा मैंने आपको कहा कि 1 साल योग करने के बाद कोई प्रभाव देखने को नहीं मिले, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपने शास्त्रों पर, अपने गुरुओं पर पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने कहा है कि योग ज़रूरी है तो 100% ज़रूरी होगा और ये मुझे आजीवन करना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना मेरी जिम्मेदारी है और ये कर्म मुझे करना ही है। इस प्रकार ये मेरा ज्ञान है, यही मेरे कर्मों में दिख रहा है। ऐसा कोई नहीं हो सकता दुनिया में जिसे ये ज्ञान हो कि योग करना बहुत ज़रूरी है, फिर भी वो आलस करता हो और ना कर पाता हो। इसका मतलब ये है कि उसके पास ज्ञान की कमी है, या तो उसके पास ज्ञान नहीं, या तो उसे पूर्ण विश्वास नहीं है इस बात पे कि योग हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी अपनी ही है। तो दूसरा मैंने आपको बताया कि कैसे भगवान ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें मिलेगा ही। और इस प्रकार ज्ञान से युक्त होकर आप जो कर्म करोगे वही आपका वास्तविक कर्म होगा और ऐसे कर्म करते हुए आप कभी बंधोगे नहीं। दोस्तों, एक और बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें जब अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं युद्ध को बीच में ही छोड़ के चला जाना चाहता हूँ, या तो मैं अपने ही जीवन को खत्म कर लेता हूँ, तब भगवान कहते हैं कि तुम मूर्खता कर रहे हो। इस प्रकार कभी भी अपने जीवन रूपी युद्ध को छोड़कर नहीं जाया जाता है। तुम इस युद्ध में लड़ो, अगर तुम जीते तो तुम यहाँ ही उस सुख की प्राप्ति करोगे, और अगर हार भी गए तो ऐसे युद्ध में जो अंत तक लड़ा वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, यानी इसके बाद भी तुम सुखपूर्वक रहोगे। कहने का मतलब है ये श्लोक उन सभी के लिए है जो बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं, ये सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं मिली जीवन में तो जीवन ही पूर्ण हो गया, अब तो कोई मतलब ही नहीं रह गया जीवन का, अब हम कुछ नहीं कर सकते, और इस प्रकार बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। उन सभी के लिए ये श्लोक खुद भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा बीच में युद्ध छोड़ने का तो मतलब ही नहीं निकलता, तुम लड़ो, यहाँ अंत तक खेलो, क्योंकि इस युद्ध को पूर्ण करने वाला ही विजेता है। जीवन रूपी युद्ध में जो आखिरी तक हार ना माने ना, बस वही जीत गया समझो। तो यहाँ पर बीच में युद्ध कैसे छोड़ के जा सकते हो तुम, और कहाँ जाओगे? अगर तुमने अपने शरीर को नष्ट कर लिया तो इससे बड़ा पाप तो और कोई नहीं हो सकता, और इस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है। इसीलिए हमारे संतजन कहते हैं कि ऐसा घोर महापाप करने के बाद आप प्रेत योनि में जाते हो। इसीलिए ऐसी कोई मूर्खता करो ही मत, अपने इसी जीवन रूपी युद्ध को पूरा अंत तक खेलो,
कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी भी बार गिरो, हजारों लाखों बार गिरो, असफल हो जाओ, दुख झेलो, कुछ भी करो, परंतु अंत तक खेलो और इस प्रकार आप परम सुख की प्राप्ति करोगे। इस पे मुझे महाराज जी की एक लाइन बहुत हमेशा याद आती है। जब भी मेरा मन कुछ भी नेगेटिव सोचता है, सबसे पहले मुझे उनकी ये बात याद आती है कि चाहे पूरा संसार तुम्हें गाली दे, चाहे तुम सबकी निंदा के पात्र बन जाओ, चाहे तुम्हारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए, चाहे तुम कितने ही नीचे क्यों ना गिर जाओ, परंतु कभी अपने आप को खत्म करने की बात मत सोचना, फिर खड़े होना और फिर लड़ना। हमेशा याद रखना कि रोज नया सूरज निकलता है और तुम्हारा जीवन उसी दिन से बदल जाएगा जिस दिन तुम उगते हुए सूरज की तरह फिर से घोर अंधेरी रात के बाद फिर से उगने का सोचोगे और तुम्हारे जीवन में उसी दिन उजियाला हो जाएगा जब तुम घोर अंधेरी रात झेलकर भी अगले दिन फिर खड़े होने की हिम्मत रखोगे। यानी हिम्मत तो हमें आखिरी दिन तक नहीं हारनी, आखिरी पल तक नहीं हारनी, कितनी भी यहाँ पर परिस्थितियाँ बिगड़ जाएं, परंतु ये बात कभी मत सोचना कि हम इस जीवन रूपी युद्ध को बीच में ही छोड़ देते हैं या इसमें अब हम नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा कभी मत सोचना, आखिरी तक लड़ना, आखिरी तक खेलना और इसी प्रकार आप जीत जाओगे। इस पे मुझे महाराज जी की एक बात और याद आती है। उन्होंने कहा था कि तुम सारे सुख दुख को झेलते चले जाओ, कभी शिकायत मत करो, कभी अपने जीवन से घृणा मत करो। इस प्रकार तुम भगवान के लाडले बन जाओगे। भगवान खुद देखेंगे कि ये मेरा भक्त इतने दुख सहकर भी कभी कुछ नहीं कहता और निरंतर केवल मेरे आश्रित होकर रह रहा है। इस प्रकार ऐसे भक्तजनों पर भगवान भी रीझ जाते हैं। आपकी सभी मुसीबतों को वो खत्म करेंगे और अंततः आप भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाओगे। और दोस्तों, तीसरी और सबसे बड़ी सीख जो सीखने को मिलती है वो यही कि हमें संयम से रहना है। पूरी श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने कई बार बताया है कि कैसे संयम जरूरी है, कैसे मन को स्थिर रखना जरूरी है। स्थितप्रज्ञ कौन होता है? जो सुख दुख में अंतर नहीं करता, जो सफलता असफलता मान अपमान लाभ हानि में सब में एक सा रहता है, उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। ऐसे संयमित व्यक्ति का जीवन हमेशा सफलता की ओर ही जाता है। इसीलिए संयम का बहुत महत्व बताया गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली तो ये कि धैर्य बनाए रखने के लिए आपको पहले किसी भी चीज पे श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता जी भी पढ़ने जाओ तब कभी ये मत सोचो कि अर्जुन के लिए ये बातें बताई गई हैं, ये तो महाभारत की कहानी है, ये है नहीं। यही मान के चलो कि ये बातें भगवान ने पर्सनली सिर्फ मेरे लिए बताई हैं। आप यही सोचो कि ये एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए पत्र लिखा है। बिल्कुल उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जी का एक एक श्लोक भगवान ने हमारे लिए लिखा है। वो हमारे प्राणपति हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कहाँ फंसते हैं, क्या चीज़ है जो हमें जाननी ज़रूरी है। सब कुछ उन्होंने हमारे लिए ही लिखा है। इस बात पे आप पूर्ण विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा के साथ श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन शुरू करो। तभी आपको प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। दूसरा, मैंने बताया कि आप सही कर्म चुनो। अगर आप गलत कर्म चुनोगे तो आपके भीतर बैठे परमात्मा खुद आपसे कहेंगे। आपको भी पता है कि जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तब हमारे अंतर्मन से भी एक आवाज़ आती है कि ये काम नहीं करना चाहिए, इन सब का कोई मतलब नहीं है। वो अंतरात्मा की आवाज़ हमारे भीतर बैठे परमात्मा की ही होती है। उस आवाज़ को सुनो और वही काम करो। मैं अपना बताऊं तो जब मैं नौकरी करती थी तब मुझे बहुत एंजाइटी होती थी। मैं यही सोचती थी, मेरे भीतर बैठे परमात्मा से मुझे एक ही आवाज़ सुनाई देती थी कि ये कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये कुछ ऐसे सवाल मेरे मन में आते थे जिनके जवाब नहीं थे मेरे पास कि भाई हम करने क्या आए हैं यहाँ पे। बिल्कुल वैसी वाली बात होती थी। मतलब
मुझे खुद समझ में आता था कि मैं खुश नहीं हूँ यहाँ पर, और ये वो काम है ही नहीं जो मैं करना चाहती हूँ, तो क्यों मैं यहाँ फालतू में लगी हुई हूँ। और ऐसा पैसा कमा के मैं करूँगी क्या जो मुझे पूरे जीवन दुख के सागर में ही बैठा के रखा। दुख के सागर में ही मैं तैर रही हूँ। ऐसे पैसे का इकट्ठा करके मैं करूँगी भी क्या। इससे बेहतर है थोड़ा गरीबी में रह लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, एक ही जोड़ी कपड़ा होगा, परंतु कम से कम वही काम करेंगे जिसमें हमारा वास्तविक सुख है, जो कि है भगवान। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी, ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि मैंने जब श्रीमद् भगवद गीता जी की रिकॉर्डिंग की, जब वीडियोस उसके बनाए, तब मेरे मन में एक अलग ही आनंद रहता था। कभी मैं ऐसा सोचती ही नहीं थी कि मैं YouTube पे वीडियो बना रही हूँ। ऐसा लगता था ये तो मेरा अपना कर्म है, मेरा काम है, ये मेरा स्वाभाविक गुण है, ये काम मुझे करना ही है। कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा कुछ अलग सांसारिक जो दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो हो रहा है। ऐसा लगा कि ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि मुझे यही काम करना है। तो इस प्रकार जब श्रीमद् भगवद गीता जी का निरंतर अध्ययन किया, तब मुझे समझ आया कि वास्तव में मैं इसी काम के लिए बनी थी, और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरा मन लग जाएगा। आप मुझे लाखों करोड़ों रुपए दे दो, कुछ भी दे दो, दुनिया के अच्छे से अच्छे भोग दे दो, हो सकता है कुछ दिनों दिखावे के लिए लगा लें हम अपना मन, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं लग पाएगा, क्योंकि भीतर बैठे जो परमात्मा हैं वो कैसे उस बात को अपना लेंगे कि हम किसी भी गलत रास्ते पे निकल रहे हैं, और अंत में तो सब कुछ शून्य ही होना है। तो क्यों आप उस शून्य के लिए अपने बाकी पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो इस प्रकार जब आप सही कर्म चुनते हो, तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके में धैर्य की कमी हो जाए या आप कुछ और सोचने लगो, आपका मन भटक जाए। हो ही नहीं सकता। आप में इतना धैर्य आ जाएगा क्योंकि आपको पता है कि दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे तो यही काम करना है। इसीलिए सही काम चुनना इतना ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने बताया कि संयमित जीवन जियो, संतुलित जीवन जियो, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन बहुत अनमोल है। भोगों में लगने के लिए, यहाँ नाना प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग संबंध बनाकर रिश्तेदारी निभाने के लिए ये अनमोल जीवन नहीं मिला। ये सब झूठा है, सब चले जाएंगे कल सब कुछ शून्य हो जाएगा। जैसे जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, तब एक दिन में उसके कितने सारे रिश्तेदार बन जाते हैं, मामा, बुआ, फूफा, फलाना, ये वो, कितने रिश्तेदारी हो जाती है उसकी। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल में भी बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं उसके। इस प्रकार जब हम अपनी शुरुआत में होते हैं तब सारे लोग हमारी तरफ आते हैं, परंतु जैसे जैसे आप अपने थोड़े वृद्ध अवस्था में जाने लगते हो, तब आप देखते हो कि जब बचपन में तो इतने लोग थे, धीरे धीरे सब चले गए, कोई कहीं व्यस्त हो गया, कोई ऊपर चला गया, सबकी अपनी अपनी यात्रा थी, और यहाँ पे हम कहाँ रिश्तेदारी में फंसे थे। इससे तो बेहतर था कि पहले दिन से, शुरुआत से हमने अपने आप को सही जगह निवेश किया होता, यानी केवल भगवान में, क्योंकि वो तो शुरू से लेके फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द एंड ऑफ योर लाइफ, एंड सेकेंड तक आपके साथ रहेंगे। तो फिर क्यों आपने इस दुनिया की झूठी रिश्तेदारी में अपना समय दिया। मैं खुद आज ये सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं अपना वो समय वापस ले लूँ जो मैंने बाकी लोगों में खर्च कर दिया, परंतु अब वो तो कब कुछ नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, अब जितना मेरे पास समय बचा है उसका एक एक सेकंड भगवान के लिए है। एक सेकंड भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस झूठी दुनिया में सपने में भी वो समय खर्च हो जाए। तो जब आप इस बात को समझते हो कि हमें संयमित और संतुलित रहना है, यहाँ की फालतू चीज़ों में और लोगों में नहीं फंसना है, कुछ मतलब नहीं है, उससे कुछ मिलेगा नहीं, उससे शून्यता की तरफ आप जा रहे हो। ये बात आप समझो कि आज आप जवान हो, आज आपकी उम्र है, आप अपने आप की स्थिति आज से 30-40 साल बाद की देखो कि तब मैं इतना जवान नहीं रहूँगा। जैसे अभी मैं कम उम्र की हूँ, युवा अवस्था में हूँ, दिखने में भी बच्ची जैसी लगती हूँ, तो मेरे हर जगह जाके दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पे भी मैं जाऊँ वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। परंतु मुझे पता है कि आज से
30-40 साल बाद ये स्थिति नहीं रहने वाली, क्योंकि आज से 30-40 साल बाद ये लोग ही भी नहीं रहेंगे और मैं जहाँ पे भी जाऊँगी वहाँ सब लोग सोचेंगे कि ये तो बुढ़ी है, डुगरिया हो चुकी है, अब इसके साथ क्या दोस्ती करना, कोई बुढ़ों से थोड़ी दोस्ती करता है। तो तब मुझे अकेलापन लगेगा, तब मैं सोचूंगी कि यार पहले मैं जहाँ पे भी जाती थी, कहीं मंदिर में, कहीं गार्डन में, कहीं पर भी पार्टी में, कहीं पे भी जाती थी, वहाँ मेरे इतने सारे दोस्त बन जाते थे, इतने लोग मुझे जानने लगते थे, परंतु अब मैं कहीं पे भी जाऊँ तो कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तो तब सोचो आप कि तब मुझे कितना दुख होगा कि यार क्या है ये। पहले तो लोग आते थे मेरी तरफ बात करने, इतने लोग मुझे कॉल और मैसेज करते थे कि मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाती थी, और अब एक ऐसी अवस्था हो गई है कि कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है। मैं तो उस दिन की कल्पना भी नहीं करना चाहूँगी, मैं अपने जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं लाना चाहूँगी। इसीलिए अभी से ही आप सभी लोगों से कट जाओ और ये मान के चलो कि आप अभी ही बूढ़े हो गए हो, अभी आपकी उम्र हो चुकी है, अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। इस प्रकार जब आगे जाके लोग आपसे दूर जाएं या पास आएं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी लोगों से दिल लगाया ही नहीं, दिल तो आप पहले ही दे चुके थे, इसीलिए कभी आपका दिल दुखेगा ही नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि हमें संयमित और संतुलित जीवन जीना है। इस प्रकार आप हमेशा धैर्यवान रहोगे, कभी आपका मन भटकेगा नहीं, और इस तरह धैर्यवान व्यक्ति हमेशा परम शांति को प्राप्त करता है और हमेशा इस जीवन में सुखमय तरीके से इस यात्रा में भगवत धाम की ओर निकलता है। तो दोस्तों 1 फरवरी से डेली मैं श्रीमद् भगवद गीता जी के वीडियोस आप लोगों के लिए YouTube पर पोस्ट करूंगी, आप ज़रूर उसे देखें। आप भी श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ना शुरू कीजिए और अपने जीवन में बड़े बदलाव देखिए। मानसिक रूप से आप कितने बलवान बन जाएंगे ये आप 1 साल बाद देखिएगा। अभी आपकी क्या मानसिक स्थिति है उसे आप किसी डायरी और पेन पे लिख लीजिए। उसके बाद आप जब पूरा श्रीमद् भगवद गीता जी जब समाप्त हो जाए तब आप दोबारा उस कॉपी को खोल के देखिएगा और आपको समझ आएगा कि भाई पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हो गए हैं। मतलब आप जो आज हो वो आप डिलीट हो जाओगे, पूरा डिलीट हो जाएगा, सब क्लीन हो जाएगा। मुझे तो मेरा अपना ऐसा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म ही हो गया हो। वो तो कोई और ही आयुषी थी जो कुछ और ही काम कर रही थी और कहीं और ही लगी हुई थी, और ये वाली तो कुछ और ही है। यानी कोई दूसरा इसी जन्म में, अगर आपको किसी दूसरे जन्म का अनुभव करना है तो आप भी निरंतर श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन कीजिए, आप 100% पूरे बदल जाओगे। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।